पाठ नंबर 6, मेरी माँ। लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। लेखक का परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश अर्थात एक भाग है। इन्हें बिस्मिल, राम एवं अज्ञात जैसे उपनामों से भी जाना जाता था और इनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। इनकी माता का नाम मूलमती एवं पिता का नाम मुरलीधर। ये एक हिंदू ब्राह्मण थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इस संगठन के ये प्रमुख थे और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की ही जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उद्यान, एक बगीचा इनके नाम पर ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है, एक स्मारक बनाया गया है। और अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय मध्य प्रदेश के मुरैना में बनाया गया है और इनकी समाधि बाबा राघव दास आश्रम बरहज देवरिया उत्तर प्रदेश में है। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और की जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। अब यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था अर्थात शासन था। बिस्मिल छोटी सी ही आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे अर्थात मुकाबला करते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया अर्थात उसे न्यूज़पेपर में भी छपाया था और इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक में अंग्रेजों के होश उड़ा दिए अर्थात ये जो पुस्तक लिखी थी इनकी एक आत्मकथा थी। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित है। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहेंगे? क्या कहा? हाँ, तो यह प्रस्तुत है उन्हीं की आत्मकथा का एक छोटा सा अंश। पाठ का नाम है मेरी माँ। मेरी माँ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है जिसमें वे अपनी माता के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस रचना में बिस्मिल ने अपनी माँ के स्नेह, त्याग और समर्थन को बड़े ही भाव के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी माँ ने न केवल उनके शिक्षित होने में योगदान दिया बल्कि उनके क्रांतिकारी विचारों को भी बढ़ावा दिया। तो बचपन में माँ इन्हें पढ़ाने का भी काम करती थी और साथ ही साथ इन्हें क्रांतिकारी विचारधारा में लाने की कोशिश भी करती थी। उन्होंने हर संकट में अपने पुत्र को धैर्य और साहस दिया। बिस्मिल अपनी माँ को केवल जन्मदात्री ही नहीं अर्थात जन्म देने वाली ही नहीं बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में सहायक मार्गदर्शक के रूप में भी देखते हैं। यह पाठ माता के प्रति प्रेम और देशभक्ति की अनूठी भावना को बताता है अर्थात दर्शाता है। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। राम प्रसाद क्या करते हैं? ये कहते हैं कि लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति अर्थात समाज सेवा की संस्था का नाम यहाँ पे सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग अर्थात मदद देता रहा।
पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, अर्थात हिम्मत टूटने न देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर ही हमेशा पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझमें जो कुछ जीवन तथा साहस आया वो मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी पिताजी का नाम जो बताया गया था मुरलीधर इनकी इमेज है और मूलमती इनकी माता की तस्वीर है। और बात किया गया यहाँ पे इनके गुरु श्री सोमदेव जिनका जन्म फिलहाल पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। ये सोमदेव कौन थे? आर्य समाज से जुड़े हुए थे, वे एक योगी थे, लेखक थे। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध अर्थात विनती करते हैं, किंतु माता जी यही कहती है कि शिक्षा पा चुकने के बाद भी विवाह अर्थात शादी करना उचित होगा। माता जी के प्रोत्साहन अर्थात हिम्मत देने तथा सद्व्यवहार अच्छे व्यवहार ने मेरे जीवन में यह अर्थात दृढ़ता मजबूती उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प अर्थात इरादे को न त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे अर्थात दीवानी मुकदमे का होता है संपत्ति संबंधी कानूनी मामला, उसे कहा जाता है दीवानी मुकदमा। तो दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लेना। किससे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, और उस समय राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही छोटे थे। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। वकालतनामा का अर्थ होता है वकील को मुकदमा लड़ने की अनुमति देने वाला कागज, उसे कहा जाता है वकालतनामा। तो यहाँ पर उस वकालतनामे पर राम प्रसाद बिस्मिल के हस्ताक्षर की बात कही गई। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। कैसा पाप? कि पिताजी की जगह मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा अर्थात रद्द हो जाएगा, अस्वीकृत हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण अर्थात व्यवहार करता था, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन जो सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। अब देखिए इससे पता चलता है कि राम प्रसाद बिस्मिल की माताजी का जो विवाह था वह 11 वर्ष की आयु में हो गया था। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी, अर्थात पूरी तरह से वह अशिक्षित थी, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिन बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृहकार्य की शिक्षा दी, अर्थात घर का काम कैसे किया जाता है उसकी शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन इत्यादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी अर्थात व्यवस्था करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी, नहीं जो पढ़ी लिखी थी, माताजी उनसे अक्षर बोध अर्थात पढ़ने लिखने की शुरुआती समझ, इसे कहा जाता है अक्षर बोध। तो अक्षर बोध करती थी, समझने की कोशिश करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। देवनागरी यह हिंदी संस्कृत भाषाओं को लिखने की एक कला, एक लिपि है, उसे देवनागरी कहा जाता है। हम जो कुछ पढ़ रहे वह देवनागरी लिपि है। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी, अर्थात राम प्रसाद की जो छोटी बहनें थी उन्हें पढ़ने लिखने का जो काम था वो माताजी ही किया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी में खूब वार्तालाप अर्थात बातचीत होता रहा था। तो जब से मैंने आर्य समाज ज्वाइन किया तब से अपनी माँ से बहुत सारी बातचीत करते रहते थे। और आर्य समाज की बात की जाए तो आर्य समाज के संपादक थे वह
स्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता अर्थात व्यतीत करता रहता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की जैसी मेजेसी। मेजेसी कौन है? इटली के क्रांतिकारी नेता यूसेपे मेजेसी इनका पूरा नाम है। इन्होंने इटली की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह इमेज है मेजेसी का। तो माता जी की बात कही गई कि उन्होंने अर्थात मेरी माँ ने मेरी वैसी ही सहायता की जैसे जिस प्रकार से मेजेसी को उनकी माता ने की थी। तो इस प्रकार से मेजेसी की माता और यहाँ पर राम प्रसाद की माता, इन दोनों माताओं में कोई भेद नहीं है। दोनों की माँ ने अपने बच्चों को बचपन से ही क्रांतिकारी की भावना उत्पन्न करने की कोशिश की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी भी प्राण हानि न हो। उनका कहना था प्राण हानि अर्थात नुकसान न हो, किसी का भी नुकसान न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना था, मृत्यु दंड नहीं देना, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों न हो। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी अर्थात भंग करनी पड़ी। जन्मदात्री का अर्थ होता है जन्म देने वाली, जननी का अर्थ होता है माता अथवा माँ। तो जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तुम्हारा ऋण चुकाने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला इस जन्म में, तो क्या यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे अर्थात कर्ज मुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस सुख जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है, अर्थात इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण अर्थात याद है कि तुमसे किस प्रकार यानी कि जिस प्रकार अपनी देववाणी, यहाँ क्या बताया गया है कि मुझे जीवन की हर एक घटना अभी भी याद है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। देववाणी का अर्थ होता है ज्ञान से भरपूर वाणी अथवा तो शब्द। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका था, जुड़ सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। प्रोत्साहन का होता है हौसला। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की अर्थात प्राप्त की उसका भी श्रेय अर्थात सम्मान तुम्हें को ही है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। अर्थात मैं बताया मनोहर का था सुंदर रूप, तो माँ का रूप के साथ बहुत ही सुंदर, तो सुंदर रूप से तुम हमेशा मुझे कुछ सिखाया करती थी। उसे याद करके उस मंगलमयी मूर्ति का ध्यान अर्थात माँ की प्रतिमा, कैसी प्रतिमा? शुभ प्रतिमा, माँ का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देती थी, यानी ताड़ना का होता है डांटना, यदि तुम मुझे डांटा भी करती थी तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया करती थी। यदि मैंने दृढ़तापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। दृढ़तापूर्ण अर्थात अभिमान से, गर्व से। यदि मैं तुम्हें उत्तर देता था तो तुम क्या कहती थी कि तुम्हारी जो इच्छा हो या तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री अर्थात जन्म देने वाली माँ, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। उन्नति का होता है विकास और आत्मिक का होता है आत्मा से संबंधित, तो धार्मिक का अर्थ होता है धर्म से संबंधित। तो इस प्रकार से जन्म जन्मांतर हर जन्म में परमात्मा ऐसी ही माँ दे, तो भगवान से ऐसी ही माँ प्राप्त हो, इस तरह की कामना राम प्रसाद बिस्मिल करते हैं। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, अर्थात धैर्यहीन नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना अर्थात दिलासा देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। भोग विलास का अर्थ होता है आदर के साथ और
ऐश्वर्य का अर्थ था धन वैभव की इच्छा। न तो मुझे मान सम्मान की इच्छा थी, न तो भोग विलास की इच्छा थी, न ही रुपये पैसे की इच्छा थी। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्ण तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। लेकिन मजबूर क्या, ये जेल में थे, अपनी मां से मिल नहीं सके थे, इसलिए ये इच्छा इनकी अधूरी रह गई थी। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ ठाकुर रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खान, इन तीनों को फांसी दी गई थी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर वह दृढ़ रहा। प्रतिज्ञा यही थी कि किसी को प्राण दंड न देना। ये माँ ने उन्हें सिखाया था। यहाँ पे देखिए कठिन शब्द जो है कि बलि देवी का अर्थ होता है बलिदान की देवी, और कलंकित का अर्थ होता है माँ का नाम बदनाम करना। और यहाँ पे दृढ़ रहना यानी कि किसी के वचन को निभाने में, प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा था। उन्होंने जो अपनी माँ को वचन दिया था, उस वचन का उन्होंने पालन किया। जब स्वाधीन अर्थात आजाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ अर्थात पन्ने पर, पेज पर उज्जवल अक्षरों में चमकते हुए शब्द में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह, यहाँ पे देख सकते हो ये गुरु गोविंद सिंह, सिखों के ये 10वें गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों को बलिदान पर मिठाई बांटी थी। अर्थात जब इनके पुत्र मारे गए थे, 4 पुत्र मुगलों के द्वारा मारे गए थे, लेकिन उन्होंने धर्म पर अडग रहे, धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो इस प्रकार से धर्म के नाम पर, धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों की बलि चढ़ते हुए देख खबर को सुन करके उन्होंने मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो ने वचन दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। इस प्रकार से एक ही कामना की कि जब मैं मरूं, जब मुझे फांसी हो, तब तुम्हारे जो चरण थे, पैर थे, उन चरणों को मैं प्रणाम करते हुए और भगवान का याद है, भगवान को याद करते हुए अपना शरीर त्यागू, बस मेरी यही इच्छा थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।